सब कुछ याद आया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा नहीं था कि जिस प्यार और परवाह को वो रोक टोक समझता था, कितने लोग उसकी सिर्फ ख्वाहिश ही कर सकते हैं। जिसके बाद अर्जुन ने रोहन को खाना खिलाया, उसे डॉक्टर को दिखाया और रात भर उसके साथ रहा। ये कहानी है अर्जुन की, जो स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ा और जिद्दी लड़का था। लेकिन अर्जुन खुद को बहुत समझदार समझता था। उसे लगता था कि उसके माता पिता उसकी कोई बात नहीं समझते। उनका हर बात पर उसे रोक टोक, पढ़ाई के लिए दबाव, दोस्तों के साथ बाहर जाने से मना करना, ये सब उसे बेवजह की पाबंदियां लगती थी, जिसकी वजह से कई बार वो अपने माता पिता से बहस करता और घर छोड़ने की धमकी दिया करता। एक दिन वो अपने घर में मोबाइल चलाते हुए बैठा था, जिसे देख उसकी माँ और पिता उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, अर्जुन, ये क्या तुम दिन भर इस मोबाइल में लगे रहते हो? बेटा, इतनी देर तक मोबाइल मत चलाया करो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। माँ, आप लोग तो मुझे हर बात में टोकते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता आखिर आपको मेरी हर चीज से दिक्कत क्यों है। ये तुम किस अंदाज में अपनी माँ से बात कर रहे हो अर्जुन? पापा, हर बार आप लोग मेरी छोटी छोटी बातों पर टोकते रहते हैं। कभी फोन मत चलाओ, कभी बाहर मत जाओ, कभी दोस्तों के साथ मत रहो। आखिर मुझे भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है या नहीं? और वैसे भी मैं बस ये मोबाइल ही तो चला सकता हूँ, और है ही क्या हमारे पास। आपको पता है, मेरे स्कूल के दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं पुराना फोन इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि हमें तुम्हारी जरूरतों की चिंता नहीं है? शायद तुम्हें याद भी ना हो, लेकिन हमने अपनी जरूरतों को मार कर पहले तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, और आज एक फोन के लिए तुम हमें शर्मिंदा कर रहे हो। अर्जुन, हम तुम्हें इसलिए रोकते टोकते हैं क्योंकि हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं। तुम दिन भर फोन में लगे रहते हो, ना पढ़ाई पर ध्यान देते हो और ना ही अपनी सेहत का ख्याल रखते हो। और तुम्हारे माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं ताकि कभी किसी चीज की तुम्हें कमी ना हो, लेकिन तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं, बल्कि तुम्हारी तो कभी शिकायतें ही नहीं खत्म होती। अरे, जो कुछ भी हमें मिला है, ये भी हर किसी को नसीब नहीं होता। उसके बाद भी हमसे दो पल बैठकर ठीक से बात करने का तुम्हारे पास समय नहीं होता, और दोस्तों के साथ घंटों समय बर्बाद करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती। अर्जुन, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम सिर्फ तुम्हारा भला चाहते हैं। एक दिन जब तुम खुद अपनी जिंदगी की सच्चाई समझोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि हमारी हर बात तुम्हारे भले के लिए थी। बेटा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन जरूरी है। ना जाने तुम्हें ये बात कब समझ में आएगी। अर्जुन को ये सारी बातें हमेशा की तरह बेकार और बेमायने की लगी, जिसके बाद वो गुस्से में घर से बाहर चला गया और अपने दोस्त रोहन से मिलने उसके हॉस्टल पहुंचा। लेकिन वहाँ का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। अर्जुन ने देखा रोहन बिस्तर पर बेहाल पड़ा था। वो जल्दी से रोहन के पास गया और उसे देखा तो उसे बहुत तेज बुखार था। अरे, ये तुम्हें क्या हुआ रोहन? अपने घर पर बताया तुमने? किसे बताऊं? अपने माता पिता को, और किसे? मेरे माता पिता नहीं है अर्जुन, मैं अनाथ हूँ। जब मैं छोटा था तभी एक एक्सीडेंट में दोनों मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे, जिसके बाद शुरू से चाचा चाची ने मुझे संभाला और फिर कुछ सालों बाद उन्होंने मुझे हॉस्टल भेज दिया। तो तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया रोहन? और जब तुम बीमार होते हो तो तुम्हारी देखभाल कौन करता है? कोई नहीं, हिम्मत करके खुद ही दवा लेकर आता हूँ और खुद ही ठीक होने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ और फिर डॉक्टर को बुलाता हूँ। अर्जुन, तुम्हारे माता पिता तो तुम्हारी बहुत फिक्र करते होंगे ना? हाँ, बहुत। फिर भी अक्सर तुम उनसे इतना नाराज रहते हो। काश तुम्हारी तरह मेरा भी एक परिवार होता, मेरे भी माता पिता होते जो मुझे डांटते, हर गलत काम करने के लिए मुझे रोकते टोकते, और फिर मेरे बीमार होने पर मेरी माँ मेरे लिए परेशान होती, मेरा ख्याल रखती। रोहन की बात सुनकर अर्जुन को अपने घर में माँ का जबरदस्ती खाना खिलाना, बीमार पड़ने पर उसे डॉक्टर के पास ले जाने की फिक्र करना, उसका ख्याल रखना, सब कुछ याद आया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा नहीं था कि जिस प्यार और परवाह को वो रोक टोक समझता था, कितने लोग उसकी सिर्फ ख्वाहिश ही कर सकते हैं।
जिसके बाद अर्जुन ने रोहन को खाना खिलाया, उसे डॉक्टर को दिखाया और रात भर उसके साथ रहा। अगली सुबह जब रोहन की तबीयत कुछ ठीक हुई तो अर्जुन हॉस्टल से सीधे अपने घर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी माँ और पापा दौड़कर उसके पास आए। अर्जुन बेटा, तू ठीक तो है ना? कहाँ चला गया था तू? पूरी रात तुम्हारा फोन बंद था। कोई इस तरह अपने घर से जाता है क्या? तुम क्यों हमें इस तरह परेशान करते हो बेटा? अर्जुन ने पहली बार अपने माता पिता की आंखों में इतना डर और चिंता देखी थी। उसे एहसास हुआ कि उनका प्यार, उनकी डांट, उनकी रोक टोक सब सिर्फ उसकी भलाई के लिए थी। उसने आगे बढ़कर माँ को गले लगा लिया और रोते हुए उन दोनों से कहा, माँ, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत नासमझ था जो आप लोगों के प्यार और फिक्र को समझ ही नहीं सका कि मेरा भी कोई ख्याल रखने वाला है, कोई मेरे बीमार होने पर परेशान हो सकता है, मेरी छोटी छोटी खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करता है। आज अपने दोस्त रोहन को अकेले हॉस्टल में बीमार देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे आपकी अहमियत समझ में आ गई। मैं अब कभी आपसे बदतमीजी नहीं करूँगा। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। अर्जुन, दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना कोई नहीं होता, लेकिन तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें एक परिवार मिला है। बेटा, अपनी गलती का एहसास होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ माफी मांगना ही काफी नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब इंसान अपनी सोच और आदतें सुधारता है। बेटा, ये दुनिया बहुत कठिन है। यहाँ सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं जो मेहनत और अनुशासन को अपनाते हैं। अब ये तुम्हें खुद तय करना है कि तुम एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहते हो या सिर्फ बातों तक ही सीमित रहोगे। याद रहे, मेहनत, अनुशासन और परिवार का महत्व समझे बिना कोई सफल नहीं बन सकता। हाँ, और बेटा, माँ बाप सिर्फ अपने बच्चों को रोकते टोकते ही नहीं, बल्कि हर पल उनके लिए दुआ भी करते हैं। जब तुम खुश होते हो तो हमारी दुनिया संवर जाती है, और जब तुम तकलीफ में होते हो तो हमें भी चैन नहीं मिलता। बेटा, हम बस इतना चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में हमेशा खुश, सफल रहो। भविष्य में जितनी भी मुश्किलें आए, तुम्हें उनका सामना करना आ जाए। पापा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब से मैं आपकी हर बात मानूंगा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और एक कामयाब इंसान बनकर आप दोनों का नाम रोशन करूंगा। उस दिन के बाद से अर्जुन में बदलाव आने लगे। अब वो फोन से ज्यादा अपने माता पिता के साथ समय बिताने लगा। उसकी सोच अब बदल चुकी थी। पहले जो बातें उसे रोक टोक लगती थी, अब वही उसे प्यार और परवाह का हिस्सा लगने लगी। अर्जुन ने पढ़ाई में भी ध्यान देना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ परीक्षा के समय किताबें खोलने वाला छात्र नहीं था, बल्कि रोज मेहनत करने लगा था। किशन और सुनीता अपने बेटे के इस बदलाव को देखकर खुश थे। कुछ महीनों बाद अर्जुन की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया, जिसमें उसने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। रिजल्ट देखकर उसके माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू आ गए। जिसके बाद उसके पिता उससे कहते हैं, देखा बेटा, जब मेहनत और अनुशासन को अपनाया तो सफलता भी तुम्हारे कदमों में आ गई। यही जिंदगी का असली सबक है। हाँ, आप सही कहते थे पापा। पहले मुझे लगता था आप लोग मेरी आजादी छीन रहे हैं, लेकिन अब समझ आ गया कि आप तो मेरा भविष्य संवार रहे थे। अगर उस समय मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं होता और आपने मुझे नहीं समझाया होता तो शायद आज मैं कहीं भटक गया होता। जिसके बाद अर्जुन ने अपनी सफलता की खबर अपने दोस्त रोहन को दी, जिसे सुनकर रोहन भी बहुत खुश हुआ। अर्जुन ने रोहन का हाथ पकड़ा और उसे अपने घर ले गया। जिसके बाद अर्जुन के माता पिता रोहन से मिलकर उससे कहते हैं, रोहन बेटा, आज से ये घर तुम्हारा भी है। तुम जब चाहो यहाँ हमारे पास आ जाया करो। अब से तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो। अपने आप को कभी अकेला मत समझना। हाँ बेटा, वैसे भी परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता, बल्कि प्यार और अपनेपन से बनता है। अंकल, आंटी, मैं नहीं जानता आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी किसी का अपना हूं, जैसे मेरी भी कोई परवाह करने वाला है। अब से हम दोनों सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि भाई हैं। और वैसे भी मम्मी की डांट और पापा की सीख सिर्फ मेरे हिस्से क्यों आए? अब तुम्हें भी झेलना पड़ेगा।
उस दिन के बाद से अर्जुन और रोहन एक ही परिवार का हिस्सा बन गए। वहीं अर्जुन अब पहले से ज्यादा जिम्मेदार और समझदार हो चुका था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि परिवार सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक ताकत होती है जो हर मुश्किल में साथ खड़ी रहती है। इस कहानी से इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिवार केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ी रहती है। माता पिता की डांट फटकार, उनकी रोक टोक दरअसल उनके प्यार और हमारी भलाई की निशानी होती है। इसलिए हमें अपनी नासमझी में उनकी बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके त्याग और परवाह को समझकर उनका सम्मान करना चाहिए। सच्चे दोस्त की पहचान। ये कहानी है आरव की, जो बहुत ही खुशमिजाज और नर्म स्वभाव का लड़का था। इसी वजह से वो हर किसी से जल्दी दोस्ती कर लेता था। उसके पिता आदित्य रॉय, जो शहर के बड़े डॉक्टर थे, उसकी इस आदत से परेशान रहते थे और बार बार उसे समझाते थे, लेकिन आरव कभी उनकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। एक दिन जब आरव स्कूल से घर पैदल वापस लौटा तो उसके पिता उसे देखकर कहते हैं, अरे तुम्हारी साइकिल कहाँ है बेटा? पापा, वो समीर की साइकिल खराब हो गई थी तो मैंने उसे अपनी साइकिल दे दी। अब ये समीर कौन है आरव? पापा, मेरा नया दोस्त, वो बहुत अच्छा है। आरव बेटा, ये अच्छी बात है कि तुम दोस्त बनाते हो, लेकिन हर कोई उतना अच्छा नहीं होता जितना वो दिखता है। क्या मतलब पापा? मतलब ये कि दोस्ती हमेशा सोच समझ कर करनी चाहिए। इस तरह से किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और हर किसी से गहरी दोस्ती करने से बचना चाहिए। लेकिन आरव को इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी ही दुनिया में मस्त रहा। उसकी सोच थी कि हर कोई उतना ही अच्छा होता है जितना कि वो खुद है। वहीं समीर बहुत ही हंसमुख और मिलनसार था, इसलिए आरव को उसका साथ अच्छा लगता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। साथ में लंच करते, खेलते और स्कूल के बाद कई बार मिलते। एक दिन समीर का जन्मदिन आया, जिसकी खुशी में आरव ने उसे बहुत शानदार महंगा तोहफा दिया। समीर ने तोहफा पाकर खुशी जताई और आरव को गले लगा लिया। कुछ महीनों बाद स्कूल में एक साइंस प्रोजेक्ट प्रतियोगिता हुई, जिसमें आरव ने कड़ी मेहनत करके एक शानदार मॉडल तैयार किया। लेकिन जब प्रतियोगिता का दिन आया तो उसका मॉडल गायब था, जिस वजह से आरव बहुत परेशान होते हुए खुद से कहता है, अरे मेरा मॉडल कहाँ गया? मैंने तो इसे यहीं रखा था। आरव हर जगह जाकर अपना प्रोजेक्ट ढूंढने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका मॉडल आखिर गया कहाँ। तभी उसे पता चला कि समीर ने वही मॉडल अपने नाम से जमा कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। समीर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आरव को यकीन ही नहीं हो रहा था कि समीर उसके साथ ऐसा धोखा कर सकता है। जिसके बाद जब आरव ने समीर से सवाल किया तो वो बहाने बनाते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दो आरव, लेकिन मेरे लिए ये प्रतियोगिता जीतना जरूरी था। दोस्त होने के नाते क्या तुम मेरी एक छोटी सी गलती माफ नहीं करोगे? ऐसी बात नहीं है समीर, अगर तुम मुझे कहते तो मैं बिना सवाल के ही तुम्हें खुशी खुशी अपना प्रोजेक्ट दे देता, लेकिन समीर तुमने चोरी की है। कुछ देर बाद आरव समीर को माफ कर देता है, लेकिन समीर का व्यवहार अब बदलने लगा था। उसके मन में जलन और ईर्ष्या अब खुलकर सामने आने लगी थी। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक फुटबॉल मैच हुआ। आरव और समीर दोनों की टीम अलग अलग थी। मैच के दौरान जब आरव ने शानदार खेल दिखाया और उसकी टीम जीत के करीब पहुंच गई, तो समीर ने जानबूझकर उसे गिरा दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। आरव को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसे इस बात का था कि समीर ने उसके साथ ऐसा किया। मैच खत्म होने के बाद समीर ने आकर ना तो माफी मांगी और ना ही उसकी तबीयत पूछी। उल्टा वो अपनी टीम के साथ जीत का जश्न मना रहा था। ये देखकर आरव को एक बड़ा झटका लगा। समीर ने 2 बार अपने स्वार्थ के लिए आरव को धोखा दिया।
जिसके बाद वो अपने घर जाता है, जहाँ उसकी ऐसी हालत देखकर उसके पिता उससे कहते हैं, आरव बेटा, ये तुम्हें क्या हुआ है? ये चोट कैसे लगी? पापा, आप सही कहते थे। हर कोई उतना अच्छा नहीं होता जितना वो दिखता है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? समीर ने 2 बार मुझे धोखा दिया। मैंने तो हमेशा उसका साथ दिया, उसको अपना सच्चा दोस्त माना, लेकिन उसने आज अपनी जीत के लिए मुझे ही गिरा दिया। पापा, क्या दोस्त ऐसे होते हैं? बेटा, दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन हर कोई इस रिश्ते की कीमत नहीं समझता। कुछ लोग दोस्ती को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। पापा, अब मैं कभी दोस्त नहीं बनाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो। हर इंसान बुरा नहीं होता। कुछ लोगों के लिए दोस्ती का मतलब सिर्फ फायदा उठाना होता है, लेकिन हाँ, एक सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हारी सफलता से खुश हो, तुम्हारी गलती पर तुम्हें सही राह दिखाए और तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। बेटा, सच्चे दोस्त भी होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना आना चाहिए। आरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन उस दिन के बाद आरव बिल्कुल बदल गया। उसने सबसे दूरी बना ली। अब वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, बस अपने काम से काम रखता, स्कूल जाता, पढ़ाई करता और चुपचाप घर आ जाता। आरव बिल्कुल अकेला हो गया था। उसकी हंसी गायब हो गई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान थे और उसे समझाते रहे, लेकिन आरव चुपचाप उनकी बात सुनता और बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता। अगले साल स्कूल में एक नया लड़का अजय आया। अजय पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन ज्यादा बोलता नहीं था। एक दिन क्लास में जब टीचर ने प्रोजेक्ट बनाने को कहा, तो आरव और अजय को साथ में काम करने के लिए कहा गया। आरव को पहले तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने मन मार कर हाँ कर दी। प्रोजेक्ट के दौरान अजय ने देखा कि आरव बहुत कम बोलता है और किसी से घुलता मिलता नहीं है। उसने उससे बात करने की कोशिश करते हुए कहा, आरव, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? क्या तुम्हें मेरे साथ प्रोजेक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तुम मुझसे बातें क्यों नहीं करते? शुरू में तो आरव अजय से बात करने से बचता रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों में थोड़ी बातें होने लगी। आरव ने महसूस किया कि अजय का व्यवहार समीर से बिल्कुल अलग है। अजय कभी उसकी चापलूसी नहीं करता, बल्कि जब कभी आरव कोई गलती करता तो अजय उसको उसकी गलती बताता और उसे सुधारने में उसकी मदद करता। धीरे धीरे आरव और अजय के बीच बातचीत बढ़ने लगी। प्रोजेक्ट के दौरान दोनों ने मिलकर मेहनत की और जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो टीचर ने उनकी मेहनत की खूब सराहना की और उनका प्रोजेक्ट प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त कर गया। इस जीत के बाद अजय ने खुशी से आरव से कहा, देखा आरव, जब 2 दोस्त मिलकर सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो जीत पक्की होती है। हाँ अजय, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मेहनत तुम्हारी है। अगर तुम मेरी गलतियों को नहीं सुधारते तो शायद हम हार जाते। अरे नहीं आरव, अगर मैं तुम्हारी गलती सुधारने में तुम्हारी मदद कर रहा था तो तुमने भी तो मेहनत करके अपना बेस्ट दिया है। हमारी जीत हमारी टीम वर्क की वजह से हुई है। अजय की बात सुनकर आरव मुस्कुराने लगा। ये पहली बार था जब इतने समय के बाद उसके चेहरे पर खुशी आई थी। समय के साथ अजय और आरव की अच्छी दोस्ती हो गई। अजय ने कभी उससे किसी तरह का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हर बार उसकी मदद की। जब भी आरव को कोई दिक्कत होती, अजय बिना किसी स्वार्थ के उसके साथ खड़ा रहता। धीरे धीरे आरव को एहसास हुआ कि सच्चा दोस्त वही होता है जो ना सिर्फ खुशियों में साथ दे, बल्कि मुश्किल वक्त में भी बिना स्वार्थ के मदद करे। जिसके बाद एक दिन आरव ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे आने से मुझे फिर से दोस्ती पर विश्वास हुआ है। अब मुझे समझ में आ गया कि सच्चे दोस्त की पहचान क्या होती है। आरव, दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को बेहतर बनाना भी होता है। आरव अब समझ चुका था कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी पर विश्वास ही ना किया जाए। जिसके बाद एक दिन आरव की माँ उससे कहती है, आरव,
मैं देख रही हूँ अब तुम्हारे चेहरे पर पहले जैसी उदासी नहीं है। इसकी क्या वजह है? मम्मी, अजय ने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला, मेरा कभी फायदा नहीं उठाया, बल्कि जब मैं कोई गलती करता हूँ तो वो बिना हिचक मुझे सही रास्ता दिखाता है। बेटा, यही तो सच्चे दोस्त की पहचान होती है। दोस्त वो नहीं जो सिर्फ तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए, बल्कि वो होता है जो तुम्हें बेहतर इंसान बनने में मदद करे, जो तुम्हारी जीत पर तुमसे ज्यादा खुश हो और तुम्हारी मुश्किलों में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। मुझे खुशी है कि अब तुम खुद समझ गए हो कि सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हारे साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़ा रहे। हाँ मम्मी, अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा दोस्त कैसा होता है। दोस्ती सिर्फ साथ खेलने या बातें करने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे का साथ निभाने और सही राह दिखाने का नाम है। और बेटा, हमेशा याद रखना, दोस्ती सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि गलत दोस्ती हमेशा हमें तकलीफ देती है और सही दोस्ती हमारा पूरा जीवन बदल देती है। आरव की खोई हुई हंसी अब वापस आ गई थी और अब वो सच्ची दोस्ती की असली पहचान करना सीख चुका था। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चे दोस्त की पहचान उसके स्वभाव और कर्मों से होती है, ना कि मीठी बातों से। जो दोस्त आपके सुख दुख में बिना स्वार्थ के साथ खड़ा रहे, आपकी गलतियों को सुधारने में मदद करे और आपकी सफलता पर ईमानदारी से खुश हो, वही सच्चा मित्र होता है। साथ ही गलत दोस्तों से बचना जरूरी है, क्योंकि वो केवल अपने फायदे के लिए दोस्ती करते हैं और अंत में धोखा देते हैं। इसलिए दोस्ती सोच समझकर और सही व्यक्ति से करनी चाहिए।